लगता आवाज नहीं है। मैं अपने आप को दोबारा मौका देना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों। मैंने सुना था कि यूपी वाले लोग बड़े दमदार होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं, लेकिन वो लग नहीं रहा, तो मैं अपने आप को फिर से एक बार मौका देना चाहूंगा। ऐसा लगना चाहिए कि कुछ लोगों के बीच में आया हूँ, कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों। अब लगा के कुछ लोगों के बीच में आया हूँ। मैं सर भगवान सिंह गुर्जर, मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के देवास जिले से बिलोंग करता हूँ और अपनी जर्नी के बारे में कुछ ज्यादा ना बताते हुए सिर्फ कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अच्छा, आप लोग सारे ऐसे मेरे को घूर के देखेंगे ना, मैं सच में कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग दोस्ती कर लेते हैं ना, आप और अगर हम दोस्ती कर लेंगे उसके बाद में मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप लोग अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और मुझे आप किसी भी तरह से देखेंगे तो मैं अच्छे से कंफर्ट होकर बोल पाऊंगा। तो हम लोग दोस्ती कर लें? यस। तो कितने लोग हैं जो मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है? सारे लोग तैयार है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, और दोस्ती के नाम पर एक बार फिर से जोरदार ताली बजानी पड़ेगी। थैंक यू। तो मैं कुछ चंद लाइनें फिर से कहना चाहूंगा कि घूरिए ना इस तरह से, घूरिए ना इस तरह से, मेरे पैर कांप जाएंगे, और देखते ही देखते मुझे लोग भाप जाएंगे, और कांपे पैर इसके पहले यारी बना लीजिए, और दोस्ती के नाम पर फिर से एक बार दमदार वाली ताली बजा दीजिए। आगे वाले बजा रहे, पीछे वाले को क्या नाश्ता नहीं मिलेगा? ऐसा लगना चाहिए ना कि हम किसी प्रोग्राम में आए ना, क्योंकि देखो आप किसी प्रोग्राम में जब भी आते हैं ना तो ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। जैसे सर ने भी बताया था कि हम सबका कार्यक्रम है, हम सबका प्रोग्राम है, तो हम सबको मिलकर ही इसे हिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। वैसे सर ने टाइम कम दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी है। मैं किस तरह से इस बिजनेस के अंदर आया वो आप लोगों को बताता हूँ। हो सकता है वो सुनने के बाद, समझने के बाद आपको भी लगे कि इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए। तो होता कुछ यूं है कि कुछ एक तालाब होता है, और उस तालाब के आसपास बहुत सारे लोग, हेलो, अब कुछ तो सुन ही नहीं रहे, पता नहीं कौन सी दुनिया में मग रहे हैं, है ना। तो मैं जब भी यस या नो बोलूं तो आपको रिप्लाई देना है। जब हम किसी को फोन लगाते हैं, मोबाइल लगाते हैं, और हम इधर से बोलते हैं हेलो हेलो, उधर से आवाज नहीं आती तो हम क्या करते हैं, फिर से बोलते हैं हेलो हेलो, फिर आवाज नहीं तो क्या करेंगे, काट देंगे फोन को, है ना। तो ऐसे ही अगर आप लोग मेरे को रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं जाके वापस बैठ जाऊंगा मेरी चेयर पे। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सिस्टम से जुड़े, इस कार्यक्रम से जुड़े, और मैं जब यस या नो आपसे पूछूं तो सिर्फ आपको यस या नो बोलना है। राइट? ठीक है? यस। तो कुछ होता ही है, एक तालाब होता है, उस तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर बैठे हुए होते हैं, और उन तालाब के पास में एक महल होता है। उस महल के अंदर से एक राजकुमारी निकलती है। तभी एक आकाशवाणी वहां पर होती है कि अगर कोई बंदर इस तालाब के अंदर कूदेगा तो वो राजकुमार बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा? क्या बन के निकलेगा? राजकुमार बन के निकलेगा। तो कुछ बंदर सोचते हैं कि बोले ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, आज से पहले कभी हुआ ही नहीं, हम कई बार इस तालाब के अंदर गए लेकिन कभी राजकुमार बनकर बाहर नहीं आए। लेकिन फिर इसी वक्त एक बंदर क्या होता है कि कूद जाता है, वो छपाक से एक आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? छपाक से एक आवाज आती है, और कुछ देर होती है, और कुछ देर के बाद वो बंदर राजकुमार बन के बाहर निकलता है। क्या बन जाता है? राजकुमार बन के बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, राजकुमारी सामने खड़ी होती है और उससे पूछती है कि बोले आकाशवाणी हुई थी, उसके मुताबिक मैं आपसे शादी करूंगी, डेफिनेट करूंगी, लेकिन सिर्फ मुझे आप एक छोटी सी बात ये बता दीजिए कि अगर आकाशवाणी हुई थी, आप सबने भी सुनी, मैंने भी सुनी, सारे बंदरों ने सुनी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, आपने क्या सोचा कि सिर्फ तुम ही कूद गए, बाकी सब ये बंदर नहीं कूदे? उस बंदर ने जो जवाब दिया, बहुत ही गजब का जवाब दिया, और वही जवाब मेरा भी इस बिजनेस को लेकर है। उस बंदर ने बोला कि मैंने कुछ विचार नहीं किया, इन लोगों ने क्या सोचा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सोचा
कि आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में कहा गया था कि अगर कूदे तो बंदर बनोगे, नहीं बोला गया था कि चूहा बिल्ली या कुत्ता कुछ बन जाओगे। तो मैंने सोचा कि कूद गया तो राजकुमार बन गया तो ठीक है, नहीं तो बंदर तो हुई। वैसे ही मेरे साथ हुआ, थैंक यू। वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैं हॉस्पिटल में काम किया करता था नर्सिंग स्टाफ में, और उसी बीच मुझे बिजनेस प्लान देखने को मिला और मैंने स्टार्ट किया। कुछ समय के बाद जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद मुझे लगा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए। लेकिन उसी बीच मुझे एक व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई, स्टेज पे मेरी जगह जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे एक व्यक्ति खड़ा था, और उन्होंने एक कहानी सुनाई कि बोले अगर बन गया तो बहुत कुछ, बन गया मिल गया तो हीरो, नहीं मिला तो अपना हॉस्पिटल तो है ही। यही मैंने सोचा और यही सोच के बिजनेस को स्टार्ट किया। और आप लोगों के पास में मौका है, बिजनेस को शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही गजब के यहाँ के अपलाइन है, बहुत गजब के लोग हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक लोग हैं, बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है। अगर आप लोग इस सिस्टम से जुड़ेंगे तो डेफिनेट बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।